सोशल मीडिया से बहुत दोस्तों ने मदद की, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। किसी ने 10 रुपये से लेकर 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये और 5-5 हज़ार रुपये भी तक भी सेंड किए। हमें ये इच्छा है हमारी कि हमारी बहन का इलाज हो जाए। ये हमारी बहन बेटी नहीं है, आप ये जब आपके ज़िले की बहन बेटी है आपकी। प्रॉपर इलाज के लिए डॉक्टर कितना एस्टीमेट बना रहे हैं, कितना पैसा लगना है? डॉक्टर बोल रहे करीब करीब इनको पूरा इलाज करीब 2.5 से 3 साल तक चलेगा। डॉक्टर ने बोला अगर सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका करीब 8 से 10 लाख के बीच में अभी लगेगा। जो लगेगा, हाँ, जो अभी तक लग गया वो अपने लिए मत दीजिए, अपनी बहन बेटी के लिए आप इतना करिए कि उसका इलाज ठीक हो जाए, वो चलने लगे, आपके शहर में आपका भी नाम होगा और सब कुछ सही हो जाएगा, बहन भी चलने लगेगी, सब ठीक हो जाएगा। ये है इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इलाज में करीब 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, मेहनत मजदूरी करके जो भी जोड़ा था वो खर्च कर चुके हैं। दोस्त रिश्तेदारों से उधार पैसा मांग के कहीं से ब्याज पर भी लिया होगा, लिया होगा ना, लिया है ब्याज पर भी लिया होगा। वो पैसा जोड़ के इनकी शादी हुई थी, उसमें बता रहे हैं गहने भी बनवाए थे, वो भी गिरवी रख चुके हैं, अब कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस समय हम बुंदेलखंड के बिल्ट गांव में हैं और ये बिल्ट गांव पड़ता है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में। यहाँ हमारे साथ अजय हैं। अजय की पारिवारिक स्थिति बहुत ही नाजुक है। करीब 1.5 एकड़ ज़मीन है। बताते हैं कि 90 किलो अनाज गेहूँ वो बोते हैं खेत में, और मम्मी पापा हरियाणा में किसी कंपनी में गुड़गांव में नौकरी करते थे। लेकिन बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब अजय टूट चुके हैं। करीब 5 लाख रुपए का कर्जा है। जो कमाया था 5 लाख रुपए वो भी लगभग खर्च कर चुके हैं। जितनी गुंजाइश थी, जितनी औकात थी, पूरा पैसा खर्च कर चुके हैं बहन के ऊपर। बहन को बहुत सारी समस्याएं हैं। डॉक्टर हार्ट का वॉल खराब बताते हैं जिसको चेंज कराना पड़ेगा। माइंड में भी प्रॉब्लम है, पैरालिसिस भी हो चुका है और भी तमाम समस्याएं हैं। बहन का नाम प्रवेश है, उम्र करीब 19 साल बताई जा रही है। परिवार पूरी तरीक़ा से अब टूट चुका है। जो सरकारी धनराशि भी मिलती थी योजना के तहत, उसकी लिमिट भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब इनको उम्मीद है केवल जनता और जनप्रतिनिधियों से। जनता तो सहयोग कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि और तमाम जो समाज सेवा के दावे करते हैं उनसे अभी तक राहत नहीं मिली है। उन्होंने अभी तक अजय की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है। हम अजय से जानेंगे, अजय क्या हुआ था, सबसे पहले क्या जानकारी लगी थी, क्या बीमारी थी बहन को, क्या कुछ हुआ? करीब 1.5-2 साल पहले सबसे पहले हम बुखार का इलाज कराते रहे। एक बार बुखार का इलाज करा लिया, फिर से ठीक हो गई। फिर 10-15 दिन बाद फिर से बुखार आ गया, हमने फिर से इलाज करवाया, फिर ठीक हो गई। लेकिन जब हमें कहीं से आराम लगता वो नहीं दिखा, तब हमने फिर झांसी इलाज करवाया। सबसे पहले हमने कमला हॉस्पिटल में इलाज करवाया। करीब 2 महीने तक कमला हॉस्पिटल का इलाज चला, लेकिन वहाँ से भी हमें 1% आराम नहीं मिला। उसके बाद हमने घर पे लिया। घर पे लेटी हुई थी, करीब 12 बजे का टाइम था, 2 मार्च का दिन था। तो अब इनको 12 बजे के दिन में अचानक से नाक से खून आ गया। नाक से खून आने के बाद मैंने सोचा कि इनकी नाक से नाक फूट गई। 1 साल पहले करीब नहीं, इसी 2 मार्च को। अभी 1.5-2 साल से तो इलाज चला था। इनके बुखार का थोड़ा कभी हाथ दर्द हो जाए, कभी पैर दर्द होता, मतलब छोटी छोटी हरकतों से अंदर से शरीर टूटता जा रहा था, खून कम हो रहा था, कमजोरी आ रही थी। तो हम लोग बराबर इलाज करवाते रहे, कहीं जिसने जहाँ बताया वहाँ इलाज करवाते रहे। उसके बाद जब 12 बजे दिन में खून आया तो वो करीब खून 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, करीब 6-7 घंटे तक खून निकला। तब हमें लगा कि अब ये खून बंद नहीं होगा, तो हम बरुआ सागर ले गए अपने पास में ही। बरुआ सागर के बाद जब उनने वहाँ पे 1-2 घंटे इलाज किया, वहाँ से भी कुछ आराम नहीं मिला, तो हम सीधा झांसी के लिए ले गए। झांसी ले जाने के बाद वहाँ पे हमने ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती किया। ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद डॉक्टर ने इनको बेड मतलब भर्ती कर लिया। उसके बाद 2-3 दिन ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो पट्टी निकाल दी ना, खून बंद हो गया। लेकिन जब तमाम टेस्ट करवाए डॉक्टर ने, कि बोला कि इनकी सभी जांच करवाओ कि इनकी पल्स रेट भग रही है, इनको समस्या क्यों आती है, इनको दौड़ा भी पड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हादसा घटित हो सकता है। तब उन्होंने टेस्ट करवाया तो वहाँ पे पता चला कि इनके जो हार्ट के 2 बाल होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। दोनों बाल नहीं, 4 होते। तो उन्होंने बोला था जो मेन 2 होते जिनसे हमारा शरीर चलता है, वो दोनों बाल डैमेज हो चुके हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये आपके पास अगर 10 से या 20 लाख के बीच में बजट है तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए जिससे इसका जल्दी इलाज हो जाए। अगर कम बजट है तो आप एम्स में जाइए।
लेकिन अब हमारे पास इतना पैसा था नहीं, क्योंकि जो 2 साल से इलाज चला था हम उसमें टूट चुके थे। लेकिन तब भी हमारे पास जो गहने थे और जो घर का मतलब कुछ कीमती चीज़ें थी, हमने वो गिरवी रख के बहन का फिर से बुंदेलखंड हॉस्पिटल झांसी में ही इलाज करवाया, जहां बताया कि यहाँ पर इसका इलाज संभव नहीं है। तब उन्होंने हमें बताया कि इसको जल्दी से जल्दी आप किसी एम्स में या अदर जगह ले जाइए। तो हम एम्स में ले गए, वहाँ पर बहन का इलाज चला। उन्होंने बताया इनके दोनों बाल चेंज करने पड़ेंगे। चेंज करने के साथ साथ इनको एक समस्या और आ गई कि इनके माइंड की नस ब्लॉक हो गई। तो डॉक्टर को इमरजेंसी में इनकी सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी करने के बाद उन्होंने बताया कि इनकी एक बार सर्जरी हो चुकी है, लेकिन उस सर्जरी से इनकी जो माइंड की नस ब्लॉक थी वो नस नहीं खुली है। और इसके माइंड सर्जरी हमने इसलिए की क्योंकि उसमें सूजन आ रही थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनकी जो सर्जरी हुई है, ये सर्जरी दोबारा खोल के हमें 3 महीने बाद फिर से जो सर्जरी हुई है उसकी हड्डी डालनी पड़ेगी। फिर उन्होंने बताया, फिर उसी समय से बहन की उस सर्जरी के बाद से बहन की आवाज़ भी चली गई, बहन को दिखना भी मतलब कम हो गया, और इसको राइट साइड में पैरालिसिस हो गया, चल भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, और तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं। मतलब 1000 बीमारियां जन्म उत्पन्न हो गई। अब प्रॉपर इलाज के लिए डॉक्टर कितना एस्टीमेट बना रहे हैं, कितना पैसा लगना है? डॉक्टर बोल रहे करीब करीब इनको पूरा इलाज करीब 2.5 से 3 साल तक चलेगा। डॉक्टर ने बोला, अगर सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका करीब 8 से 10 लाख के बीच में अभी लगेगा। जो लगेगा, हाँ, जो अभी तक लग गया वो अलग है। मतलब क्योंकि इनकी अभी एक बार माइंड की सर्जरी होनी, वो आने वाले भविष्य में जो हार्ट के बाल हैं, जब ये थोड़ा बहुत खाने पीने लगेगी, थोड़ा अगर भगवान ने चाहा चलने लगेगी, तो इनके हार्ट के ओपन सर्जरी करके और इनके हार्ट के बाल भी चेंज करने पड़ेंगे दोनों। तो उन्होंने बताया करीब 8 से 10 लाख ऊपर ही समझो, अब इससे नीचे में नहीं समझो। तो तुम्हारे पास है नहीं? हम पूर्णतः टूट चुके, तभी हमने शासन प्रशासन हर जगह से मांग रखी। तो क्या कहाँ कहाँ गए तुमने, किस किस से कहा कि हमें आवश्यकता है? किसी जनप्रतिनिधि के पास भी हाँ, गए? सभी के पास गए। हम माननीय आदरणीय विधायक जी के पास भी गए, और मतलब अपने निवाड़ी जिले के जितने जनप्रतिनिधि नेता हैं हम सभी से आग्रह किया, लेकिन हमें केवल माननीय विधायक जी से 5,000 रुपये की राशि मिली, और हमें कहीं से 5,000 रुपये दिए? केवल 5,000 रुपये मिली, झूठ नहीं बोल रहे। सरकारी जो अनुदान मिलता है, जो सरकार की तरफ से मदद होती है ऐसी क्रिटिकल स्थिति वाले पेशेंट्स के लिए, वहाँ से कुछ विधायक निधि में भी कुछ होता है? अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, नहीं, 1 रुपये भी हमें प्राप्त नहीं हुआ कहीं से। अच्छा, आपने एक वीडियो डाली थी, उसके बाद कुछ आम लोगों ने? हाँ, हमें सोशल मीडिया से बहुत दोस्तों ने मदद की, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। किसी ने 10 रुपये से लेकर 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये और 5-5 हज़ार रुपये भी तक भी सेंड किए। हमारे गुरुदेव हैं निवाड़ी के परम पूजनीय शैलेंद्र दुबे सर, उन्होंने मुझे सर्वप्रथम 5,000 रुपये की राशि दान की बहन के इलाज के लिए। और गुजरात से हैं खंगार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने एक पोस्ट डालने से उनके द्वारा हमें करीब मतलब कि 150 लोगों के 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये से लेकर सभी लोगों ने, खंगार समाज के सभी लोगों ने मदद की हमारी। और एक भैया अरविंद रेकवार जी हैं, माझी संगठन टीकमगढ़ के माध्यम से हमें करीब 100 लोगों ने 100 रुपये करके वहाँ से भी हमें सहायता राशि मिली, और तमाम लोगों की सहायता राशि मिली हमें, बहुत लोगों की। यानी आम लोग मदद कर रहे हैं? सोशल मीडिया से हमें बहुत लोगों की सहायता राशि मिली। अब क्या चाहते हैं, सरकार की तरफ से क्या मांग रखना चाहते हैं, या यहाँ के और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये कहना चाहते हैं कि आप हमें पैसा मत दीजिए ना, हमें घर के लिए हमें अमीन नहीं बनना, बस हमें ये इच्छा है हमारी कि हमारी बहन का इलाज हो जाए। ये हमारी बहन बेटी नहीं है, आप ये जब आपके ज़िले की बहन बेटी है, आपकी ही बहन बेटी है, तो हमारे लिए मत दीजिए, अपनी बहन बेटी के लिए आप इतना करिए कि उसका इलाज ठीक हो जाए, वो चलने लगे, आपके शहर में आपका भी नाम होगा और सब कुछ सही हो जाएगा, बहन भी चलने लगेगी, सब ठीक हो जाएगा। ये है, इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इलाज में करीब 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, मेहनत मजदूरी करके जो भी जोड़ा था वो खर्च कर चुके हैं, दोस्त रिश्तेदारों से उधार पैसा मांग के, कहीं से ब्याज पर भी लिया होगा, लिया होगा ना, ब्याज पर भी लिया होगा, वो पैसा जोड़ के इनकी शादी हुई थी, उसमें बता रहे हैं गहने भी बनवाए थे, वो भी गिरवी रख चुके हैं, अब कुछ नहीं है हाथ में। अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली एम्स से होके आए हैं इलाज करवा के, और अब इलाज होना है। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, कितने महीने में इलाज करना पड़ेगा? अभी डॉक्टर ने हमें करीब 20 दिन के लिए यहाँ का टाइम दी, दवाई दी है, बोला इसके बाद दिखाना पड़ेगा। और जो माइंड की सर्जरी जिस डेट में हुई है उसी डेट के अगले 3 महीने में इनकी माइंड की सर्जरी फिर से होके वो हड्डी डालेंगे।
जी। आपके पास 2 महीने 2.5 महीने का समय है। नहीं, अभी 20 दिन बाद हमें फिर से अस्पताल जाना है, एम्स लेके इनको लेके जाना है। अगर उनने बोला कि अभी स्वस्थ हैं तो शायद अभी भी कर सकते हैं। जी। ये थे अजय परिहार जो खंगार समाज से आते हैं, यहाँ नेवाड़ी क्षेत्र के बिल्ट गांव में रहते हैं। इनका वीडियो हमें भी मिला, इनका फ़ोन आया तो हमने कहा कि जब भी उस तरफ चक्कर लगेगा हम ज़रूर आपसे मिलेंगे, आपकी बात रखेंगे। और आप भी यदि अजय परिहार की मदद करना चाहते हैं, आपको लगे कि अजय की बात जायज़ है, इनको अब मदद कौन करे, सरकार से मदद मिलने में कितना समय मिलेगा, मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम और आप मिलकर यदि थोड़ी थोड़ी अजय की मदद करेंगे तो शायद बहन का इलाज हो पाएगा। और आप यदि अजय की मदद करना चाहते हैं तो अजय का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम इसमें डिस्प्ले कर देंगे। आप अजय से संपर्क कीजिए, बात कीजिए। इसके बाद संतुष्ट होने पर जो चाहें, जितना मन हो उतनी मदद अजय की ज़रूर कीजिए। इतना आपसे बुंदेली वार्ता के माध्यम से निवेदन है। बुंदेली वार्ता के जितने भी दर्शक हैं, यदि आप मदद आर्थिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं अजय की, तो आप इस वीडियो को और लोगों के पास भेज के शायद वो लोग अजय की मदद करें, तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये भी अजय की एक प्रकार की मदद हो जाएगी। तो इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता लगातार ऐसे लोगों की आवाज़ उठाते रहेगा, उनकी मदद करने और करवाने की पहल करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।